हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा, घनश्याम सर का ट्रेनिंग स्टार्ट है और उसका आज डे 5 था। आज बहुत ज़्यादा मज़ा है ट्रेनिंग में। आप लोगों को मालूम रहेगा कि उनका एक HDCHL एक स्ट्रेटजी है, उसके उन्होंने बहुत अच्छे ना पॉइंट्स हम लोग को बताया। तो मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो हम लोग को उन्होंने बताया, और लास्ट में 2 पॉइंट्स मैं आपको एक ऐसे बताऊंगा जैसे उन्होंने LDCHL की जो उनकी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर उन्होंने कैसे पॉइंट्स बताए, कैसे वो चार्ट को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ना क्या होता है ना, फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट कहाँ ब्रेक करेगा, कहाँ नहीं ब्रेक करेगा, कहाँ हमें ब्रेक कर रहा है वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं देखना है। मार्केट में हमें क्या करना है, मार्केट जो कर रहा है उसको करने देना है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड से लेवल्स बना के रखना है। अप साइड का भी एक हम लोग को लेवल बना के रखना है, नीचे साइड के लिए भी एक हम लोग को लेवल बना के रखना है। अब देखना है मार्केट ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, आपके लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड का प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पे अगर नीचे साइड जा रहा है और नीचे साइड आपके लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। मार्केट में ये नहीं देखना है कि कहाँ ब्रेक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो हमें सिंपल सा रहना है, अपने लेवल्स बना के रखना है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है फाइंड योर स्ट्रेंथ। मतलब क्या है ना, देखो जैसे कि मार्केट में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग ने सीखी है, बट कहीं ना कहीं ना हमें ये फाइंड करना है कि उसमें से जो 4-5 चीज़ें वो हमारे लिए कौन सी है, ठीक है। मतलब आपको मालूम रहेगा कि ये 4-5 चीज़ें जब होती है ना मार्केट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, उस पर मुझे बहुत बिलीव है ना। क्योंकि मार्केट में 40 चीज़ें आप सीख रहे हो और 40 के 40 पे अगर आप फोकस रखोगे तो आपका जो माइंड रहेगा वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो सब चीज़ों को, मीन्स समझ नहीं पाएगा वो चीज़ को, है ना। तो हमें सिंपल सा क्या प्लान करना है, मार्केट में वो चीज़ें देखना है कि 4-5 चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज़ जिसमें आपको एकदम कंफर्टेबल होता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है, वो चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। मीन्स आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको फाइंड करना है। थर्ड पॉइंट है, मार्केट में हमें ना सेंटीमेंट के हिसाब से चलना है। अब वो हम लोग कैसा देखेंगे, आप लोग को ना 1 डे का चार्ट देखना है। अगर आप लोग देख रहे हो कि हाँ मार्केट में यहाँ पे 2 दिन है ना मार्केट नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, आज मार्केट फिर से नेगेटिव हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, अब जो मार्केट है उसका जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। तो इससे हम लोग को क्या हो जाएगा ना, अगर हम लोग सपोज मार्केट में नेगेटिव साइड का ट्रेड ले रहे, डाउन साइड का ट्रेड ले रहे, तो हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा वो ट्रेड लेने में, और हम लोग वहाँ पे एक बड़े टारगेट का भी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट है और हम लोग को डाउन साइड का ही यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक जो हम लोग ट्रेड लेंगे उसमें हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है उसे हमें समझना है। स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट। अभी आपको है ना यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताता हूँ। आपको ये चेक करना है डेली मार्केट में कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसे कि हम लोग जैसे बस आते हैं और मार्केट में ट्रेड ले लेते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ ये ट्रेड ले लेंगे, ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिंपल सा पहले ये देखना है कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है। मार्केट में मार्केट को 2 ही जन कंट्रोल करते हैं, या तो बायर्स या तो सेलर्स। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, आपको 1 डे का टाइम फ्रेम देखना है। जैसे अभी हम लोग ने सेंटीमेंट की बात किया, बस आपको वही देखना है कि हाँ मार्केट में यहाँ पे एक लोअर लो बन रहा है और यहाँ पे अभी हम लोग को एक पुल बैक देखने मिला, आज मार्केट ने फिर से ब्रेक डाउन किया। मतलब जो लॉन्गर पीरियड में मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें सेम इससे रिलेटेड ही हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है, आप लोग को क्लियर रहेगा। तो यही हमें देखना है कि हाँ अब मार्केट को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, और यही आपको ना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे ट्रेड लेने के लिए। और आपको मालूम है मार्केट को 1 डे पे आप लोग को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, और हम लोग को सेल साइड का ही ट्रेड मिल रहा है। तो इसमें हम लोग अगर सेल साइड का ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक बड़े टारगेट का भी वेट कर सकते हैं, और हम लोग को समझ जाएगा कि बाई चांस हाँ यहाँ पे अगर हम मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं सेलर्स, और यहाँ पे अगर हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब यहाँ पे ना मैं आप लोग को बता दूँ कि इफ़ आप अगर मार्केट में आपके पास है ना 1 लाख रुपए और आप लोग वो पूरे 1 लाख के रुपए के साथ में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में तो अमाउंट ज़्यादा लगता है। मैं सर की ट्रेनिंग है तो वो ऑप्शन बायर का ही बता रहे, तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग का बताऊंगा कि आपके पास 1 लाख रुपए और यहाँ पे आपने पूरा 1 लाख के साथ में ट्रेड कर रहे हो, तो आप गारंटी है कि लाइफ में आप लोग है ना 10 से 15 पॉइंट से ज़्यादा आप लोग पॉइंट्स ही नहीं ले पाओगे। क्योंकि क्या होगा ना, इतनी वॉलेटिलिटी हम लोग उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी साइकोलॉजी पूरी खराब होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं, 1 लाख पूरा डाल दिया, यहाँ पे इतने वॉलेटिलिटी दिखेगी, वहाँ पे हम लोग कभी बड़े पॉइंट्स के लिए हम लोग बैठ ही नहीं पाएंगे। तो स्किल क्या है ना, स्किल ये है कि छोटे पैसे से तुम बड़ा पैसा कैसे कमा रहे हो। जैसे कि हम लोग ने अगर 10,000 ऐड किया और उसके अंदर हम लोग 40-50 पॉइंट्स ऐड कर रहे, तो वो स्किल है। ऐसा नहीं कि आप लोग ने 1 लाख डाला और आप लोग ने 5,000 बनाए, तो उसमें वो स्किल में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर लॉन्गर पीरियड में हमें चलना है तो हमें जो अमाउंट है उसको हम लोग को कम रखना है, और ऐसा ट्राई करना है कि कम अमाउंट में हम लोग बड़े प्रॉफिट बना पाए। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट जो रहेंगे वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि 2 आप लोग को मैं बताऊंगा LDCHL की स्ट्रेटेजी में उन्होंने क्या बताया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ,
जैसे आपको ये याद रखना है, इफ़ अगर मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है, जैसे आज मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया और मार्केट कल यहाँ पे किधर ओपन हो रहा है, ठीक है, और वो वहाँ पे ना अगर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। आपने क्या प्लान किया था कि मार्केट अभी वन डे पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हो गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग को लग रहा है कि हाँ यहाँ से तो मार्केट है ना ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन आप लोग ने प्लान किया था यहाँ से तो वन डे पे हम लोग को थोड़ा सा सेंटीमेंट था वो नेगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, यही आप लोग को याद रखना है। तो इफ़ अगर मार्केट कल की क्लोजिंग से मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सिंपल सा वेट करना है। इफ़ अगर कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर निकल रहा है, आपका बाइंग साइड का सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत कम क्वांटिटी साथ में प्लान करना है। और अगर आप लोग को भी समझ जाएगा कि मार्केट में अगर जैसे ही सपोज यहाँ पे कल क्लोजिंग हो गया और मार्केट उसके ऊपर निकल रहा है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल रहा है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो मेरा सेटअप बाइंग साइड का बन रहा है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम रखूँगा। और यही रहेगा जब तक वो लो के नीचे नहीं निकला मार्केट, है ना। जैसे हम लोग ने बोला कि यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया था और आज मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमें यही वेट करना है। जब तक मार्केट ये लो के नीचे नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में फिर से यहाँ पे हम लोग को काफ़ी अच्छा सेलिंग देखने नहीं मिलेगा। तो जब तक हमें वेट करना है, ये लो के ऊपर ही मार्केट है, तो यहाँ पे हम लोग को समझ जाएगा कि लॉन्गर पीरियड में तो हम लोग को सेंटीमेंट देखने मिल रहा है नेगेटिव, बट कहीं ना कहीं इंट्राडे में हम लोग को बायर्स यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वेट करना है प्रॉपर। अगर सेलिंग करना है तो ये लो ब्रेक होने का वेट करना है। और मैं आपको बताता हूँ सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है ये पॉइंट में। इफ़ अगर मार्केट सपोज पॉजिटिव सेंटीमेंट में वन डे में आप लोगों को देखने मिला कि हाँ यहाँ पे हायर हाई बना रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट में, और अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका टिक मिल गया, और अगर कंसोलिडेशन करके हाई ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है जहाँ पे हम लोग बड़े टारगेट का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और सेम इफ़ अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में है और गैप अप भी ओपन हो गया और यहाँ पे ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का अगर आप लोग का सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग तो करेंगे लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ में और छोटे पॉइंट्स के लिए, क्योंकि आप लोग को समझ गया मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे गैप अप भी ओपन हो गया बट सस्टेन नहीं कर रहा, मार्केट नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो प्रॉब्लम है। और सेम मार्केट गैप डाउन ओपन, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन हो रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक बड़े टारगेट का वेट करेंगे नीचे साइड के लिए, सेलिंग साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट नीचे नेगेटिव है और मार्केट थोड़ा सा जैसे गैप डाउन भी ओपन हो गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ है। इफ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका बाइंग का कुछ सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत कम क्वांटिटी के साथ में प्ले करना है और एकदम छोटे टारगेट्स लेना है, मीन्स ऐसा बड़े टारगेट का हमें वेट नहीं करना है। तो आई होप आप लोग को ये जो पॉइंट्स थे वो भी क्लियर हो गए रहेंगे और आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वीडियो में। आप लोग को कुछ भी अगर डाउट रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो। आने वाले टाइम में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और ऐसे हम लोग ऐसे नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे जो भी हम लोग को सीखने मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, और अब तक आप लोग इस वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।